अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 6 पार्ट ए को। पार्ट बी में जो है वो हम डिक्शनरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक जो है वो हमने लिस्ट और टपल को देखा, उनके बारे में जो है ना उनके हमने प्रैक्टिकल्स देखे, ठीक है। और दोनों में जो है वो डेटा सीक्वेंस फॉर्म में होता है, यानी कि एक के बाद एक एलिमेंट जो है वो इंडेक्स नंबर के साथ स्टोर होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना डिक्शनरी, इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ये ऐसे है जैसे कि अगर आपने डिक्शनरी का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में दूसरी डिक्शनरी आ गई होगी, जहाँ पे आप वर्ड सर्च करते हैं, उनके मीनिंग्स को सर्च करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे वो डिक्शनरी है, उसी तरह से पाइथन डिक्शनरी भी होती है और ये वैसे ही काम भी करती है, ठीक है। डिक्शनरी जो है ना ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है कि उस फॉर्म में रखती है। ये की बेसिकली एक लेबल होता है, ठीक है, और वैल्यू उस लेबल का डेटा। आप जो है ना सिंपल फ़ोन बुक की तरह समझ लें। फ़ोन बुक में क्या होता है, नाम लिखा होता है और जो है वो सामने यहाँ पे जैसे एग्जांपल मेंशन है कि आप फ़ोन बुक की तरह सोचें कि इक्वल्स टू पर्सन नेम, बंदे का नाम आ गया, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू उसका हो गया फ़ोन नंबर, ठीक है। जब आप किसी का नंबर चाह रहे हैं कि आप उसको कॉल करनी है, आपने उसको सर्च करना है, तो आपको वो नंबर मिल जाता है। पाइथन की डिक्शनरी भी जो है ना इसी तरह से काम करती है, की वैल्यू पेयर की तरह। ओके, अब कीज और वैल्यूज की प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम उनको देखते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना बहुत ही ध्यान से सुनना है। डिक्शनरीज में जो की होती है ना वो हमेशा इम्यूटेबल होती है, यानी कि वो चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब की स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, या फिर कोई टपल हो सकती है, लेकिन की एक लिस्ट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है। हमने लिस्ट के लेक्चर में और उसके प्रैक्टिकल में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और टपल जो है वो इम्यूटेबल है। ओके, लेकिन एक चीज़ और, वैल्यूज के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, नंबर भी, लिस्ट भी, और कोई डिक्शनरी भी, ठीक है ना। मतलब वैल्यूज के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कि एक तरह का लेबल है जो फिक्स है और वैल्यूज उस लेबल के अंदर का डेटा है, ठीक है। उस डेटा के हम कह दें कि बंडल है जो कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा डिक्शनरी के अंदर जो है ना कीज यूनिक होती हैं। अगर आप एक की को दो दफा लिखते हैं तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, मतलब डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होती, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरीज यूजफुल क्यों है, ठीक है। अब ये सवाल आता है ना कि हम जैसे जब हमने देखा था लिस्ट और टपल के बारे में, तो अब जब वो थी तो डिक्शनरी की क्या जरूरत पड़ गई। अब देखेंगे लिस्ट में हमें जो है ना एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ता था। ये चीज़ आपको याद है ना कि हमने जब लिस्ट और टपल पढ़ा तो हमने इंडेक्सिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि कोई इंडेक्स भी वहाँ पे इंडेक्स नंबर मस्ट है। लेकिन डिक्शनरी में हमें इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। हम अपनी मर्जी की बनाते हैं और उस की से वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि एक अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स का जो सिस्टम होता है, यूज़र नेम एक की है और पासवर्ड उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे एक यूज़र का पासवर्ड जो है वो चेक करना है तो मुझे उस यूज़र का जो है वो इंडेक्स नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका यूज़र नेम जो है वो की है, ठीक है, उसको लिखा और फ़ौरन मुझे वैल्यू मिल गई। और हाँ, डिक्शनरी जो है ना एक और इसमें खास बात यह है कि सर्चिंग बहुत फास्ट होती है। डिक्शनरी में जो सर्चिंग है सबसे एकदम से फास्ट है। वो कैसे, अगर आपको डेटा को क्विकली एक्सेस करना है तो डिक्शनरी जो है वो लिस्ट और टपल दोनों से बेस्ट है। ओके, अच्छा, अब जो हमारा कोड हम देखते हैं कि डिक्शनरी को क्रिएट किए कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अभी तो जस्ट हम इसको समझ रहे हैं। इसके बाद जो इस लेक्चर 6 का पार्ट बी है, वहाँ हम एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकली हर स्टेप को परफॉर्म करके देखेंगे, उसके साथ उसकी आउटपुट भी समझेंगे। ओके, अच्छा, डिक्शनरी बनाने के लिए ना हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स इक्वल्स टू आमिर 90, बिलाल 85 एंड दिलावर 92। अब देखें इस डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं, आमिर, बिलाल और दिलावर। इन कीज़ की वैल्यूज़ हैं 90, 85 और 92। मतलब ये स्टूडेंट्स के कोई मार्क्स आ गए। डिक्शनरी की सबसे पावरफुल बात यह है कि हम इसे
लाइक ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें कोई भी आप बहुत ही जो है ना फ्लेक्सिबल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसमें इंसर्शन, डिलीशन या फिर कुछ अपडेट करने में। ओके, देन लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, इसका क्या मतलब है? अब अगर आपको सपोज कहते हैं कि एक स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो चेक करना है, तो जो है वो डायरेक्टली आप की यूज़ करेंगे। मतलब कि आप क्या कर देंगे कि प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड आमिर कर देंगे, ठीक है, या कुछ आप इस तरह से कर दें। लेकिन इसमें ना आमिर का ग्रेड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर तो मुझे सब स्टूडेंट्स के ग्रेड एक साथ प्रिंट करने हैं तो मैं ये लूप यूज़ करूँगी, जैसे यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ हुआ है, फॉर स्टूडेंट ग्रेड इन स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड डॉट आइटम्स प्रिंट स्टूडेंट ग्रेड। यानी डॉट आइटम्स जो है ना दोनों चीज़ें देता है, स्टूडेंट का नाम भी और उसका ग्रेड भी। अब ये तरीका जो है जब आपको सारी एंट्रीज एक साथ डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यूज, डिक्शनरी में न्यू एंट्री ऐड करना या फिर किसी वैल्यू को अपडेट करना बहुत ही सिंपल है। न्यू एंट्री ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड साथ में आप जो है वो नाम लिख लें, ठीक है, उसके मार्क्स लिख लें। और अब डिक्शनरी में जो है वो एक न्यू स्टूडेंट जो है जैद नाम का ऐड हो जाएगा जिसका ग्रेड होगा 88। सिंपली आपने स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड लिख के ये जो है वो नाम लिख लेना है, मार्क्स लिख लेने हैं और वो जो है वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगी चीज़ें। अपडेट करने के लिए भी सेम सिंटेक्स है, ठीक है, आपने सेम सिंटेक्स में जो है वो अपडेट करना है तो इसी तरह से आप फॉलो कर देंगे उसको, और इस तरह से बिलाल के ग्रेड और उसके मार्क्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। सो एक ही सिंटेक्स ऐड और अपडेट दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। देन डिलीटिंग डिक्शनरी एंट्रीज, अगर किसी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो आपने डिलीट करना है तो आप DEL कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओके, DEL स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स पोस्ट करते हैं, हमने दिलावर की जो है वो लाइक रिमूव करने हैं उसके मार्क्स। तो दिलावर का रिकॉर्ड जो है वो डिक्शनरी से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। ये काम लाइक यूज़फुल है जब हमें डेटा को क्लीन करना हो, लाइक हमने जो है वो कुछ एंटिटीज को कुछ एंट्रीज को रिमूव करना हो, ठीक है। देन आती है हमारे पास सर्चिंग। आप सोचें कि हमें अब चेक करना है कि कोई जो स्टूडेंट है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए ना हम कंडीशन यानी कि कुछ सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करें इफ़ दिलावर इन स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स दिलावर, एल्स आप प्रिंट कर दें नॉट फाउंड। यानी कि इफ़ एल्स, अगर तो दिलावर जो है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर ग्रेड्स में है तो प्रिंट हो जाए दिलावर है, ठीक है। अगर नहीं है तो नॉट फाउंड का मैसेज आ जाए। यानी कि ये सिंपल है, यहाँ पे एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर इफ और एल्स, अगर है तो ठीक ये मैसेज शो हो जाए, नहीं है तो अगला जो है वो मैसेज शो हो जाए। इस तरह से, इस तरह के चेक से ना प्रोग्राम एरर फ्री बनता है और हम इंश्योर करते हैं कि प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना करे, उसमें किसी किस्म के कोई इश्यूज ना आए। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो सीखा लाइक डिक्शनरी क्या होती है, उसकी कीज़ और वैल्यूज़ के क्या रूल्स हैं, क्या सिंटेक्स है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट, एक्सेस और अपडेट और डिलीट करना जो है वो कैसे किया जा सकते हैं, और उसमें सर्चिंग कैसे होती है। अब ये कंसेप्ट जो है ना थ्योरी में क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए कि जब हम प्रैक्टिकल पे अगर एकदम से हम प्रैक्टिकल करने लग जाएं तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। सो ये हमारा प्रैक्टिकल है जो हम पार्ट बी में इसको इसको परफॉर्म करेंगे। हर स्टेप जो है वो आपको डिटेल में दिखाया जाएगा कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, को डिलीट कर सकते हैं, हम जो है वो डिक्शनरी में कुछ चेक कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली हम जब आप स्टेप बाय स्टेप कोड को देखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें जब आउटपुट भी दिखेगी तो क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।